हिटलर को हराने के बाद भी, विश्व युद्ध जिताने के बाद भी विंस्टन चर्चिल चुनाव क्यों हारे थे? भाई, विंस्टन चर्चिल कोई आम नेता नहीं थे। जब हिटलर ने यूरोप पर अटैक करा था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वही थे और हिटलर को हराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन सवाल है कि जिसने ब्रिटेन को बचाया, जिसने ब्रिटेन को जिताया, ब्रिटेन की जनता ने उसे क्यों नहीं चुना? वॉर हीरो कहलाने के बाद भी चर्चिल चुनाव क्यों हारे? चुनाव से पहले ब्रिटेन में जीत का जश्न मना था, नारे लगे थे विंस्टन चर्चिल जिंदाबाद, विंस्टन चर्चिल जिंदाबाद। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट्स आए तो एवरीवन वाज शॉक्ड। चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई थी। उन्हें सिर्फ 197 सीट से मिले थी, जबकि लेबर पार्टी को 393 सीटें मिली थी। इतना बड़ा अजूबा शायद पहली बार हुआ था कि कोई नेता जंग जीतने के बाद भी, वॉर हीरो कहलाने के बाद भी चुनाव हार गया हो। मतलब अगर पाकिस्तान को कूटने के बाद मोदी जी चुनाव हार जाएं तो ये कुछ वैसा ही होगा। इसके एक नहीं बल्कि कई कारण थे। सबसे पहला कारण था कि लोग ऊब चुके थे, वो थक चुके थे। उन्हें घर चाहिए था, नौकरी चाहिए थी, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए थी। और इन सब पर बात करने के बजाय चर्चिल अपनी विजय गाथा सुना रहे थे। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे मारा, हमने वैसे मारा। बट जनता इन सब का क्या करती? उन्हें खाने के लिए रोटी चाहिए थी, सुनाने के लिए कहानी नहीं। ब्रिटेन की महिलाएं जिन्होंने युद्ध के दौरान घर और फैक्ट्री दोनों संभाला था, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहती थी। उन्हें नहीं इंटरेस्ट था जानने में कि अपने युद्ध में कितने दुश्मन मारे, कितने जहाज गिराए। ब्रिटेन के सैनिक भी जो जंग जीत कर आए थे, उनमें से कईयों के पास अपना घर नहीं था। उनके घर और शहर युद्ध में दोनों तबाह हो गए थे। जंग जीतना एक बात थी, बट जंग में जो सैनिक शहीद हुए, जो शहर तबाह हुए, जो परिवार बिछड़ गए, उनका क्या? देश पर जो कर्ज बढ़ा, उसका क्या? ब्रिटेन ने सिर्फ अमेरिका से 31 बिलियन डॉलर्स का लोन ले रखा था और उन पर कुल कर्ज 21 बिलियन पाउंड्स का हो चुका था। विंस्टन चर्चिल हीरो थे, बट सवाल अब भी था कि क्या युद्ध रोका जा सकता था? क्या हिटलर को बड़ा बनने से पहले ही मिटाया जा सकता था? युद्ध से पहले हिटलर की मांग थी कि उसे चेकोस्लोवाकिया का यह हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ जर्मन लोग ज्यादा रहते थे। बजाय हिटलर को रोकने के ब्रिटेन ने यह हिस्सा उसे दे भी दिया, इस उम्मीद में कि हिटलर उन पर वार नहीं करेगा। बट जंग तो फिर भी हुई, तो क्या यह सरकार की नाकामी नहीं थी? चुनाव भी अब हो रहे थे, 10 साल बाद। आखिरी चुनाव युद्ध से पहले हुए थे और उसके बाद सीधे अब हो रहे थे, तो जनता भी तैयार थी कि सरकार को जवाब तो देना ही है। चुनाव प्रचार के दौरान चर्चिल ने एक बयान दिया। यह बयान गेस्टापो से संबंधित था। गेस्टापो हिटलर की बनाई एक सीक्रेट पुलिस थी जिसका खौफ पूरे ब्रिटेन में था। उसका काम ही था कि हर उस आवाज को दबाना जो हिटलर के खिलाफ थी। ब्रिटेन अभी अभी हिटलर से लड़ा था। उन्हें पता था कि गेस्टापो क्या था और कितना क्रूर था। कोई भी देश कभी नहीं चाहेगा कि गेस्टापो जैसी व्यवस्था उसके देश में हो। लेकिन चर्चिल का यह बयान कि अगर मैं नहीं जीता तो गेस्टापो आ जाएगा, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें पता चल गया कि चर्चिल बस उन्हें डराकर उनका वोट लेना चाहते हैं। उनका यह बयान खुद उन्हें ले डूबा। चर्चिल एक वॉर हीरो तो थे, वो जंग जीत कर आए थे, लोग उन्हें पसंद भी करते थे। हाथ में सिगार, सर पे टोपी और अपनी दमदार आवाज में जब चर्चिल बोलते थे तो जनता चुपचाप सुनती थी। अगर जंग लड़ना हो तो चर्चिल वॉज द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर जंग नहीं लड़ना हो तो क्लेमेंट एटली, जो चर्चिल के अपोनेंट थे, वो उनसे बिल्कुल अलग थे। शांत स्वभाव, सादा जीवन और कोई फालतू बकवास नहीं। जितना पूछोगे उतना बताएंगे, ना एक शब्द ज्यादा ना कम। लोग तारीफ करते थे कि भाई कितना साफ सुथरा इंसान है, लेकिन चर्चिल उनका भी मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि एटली इतना सीधा इसलिए है क्योंकि उसके पास घमंड करने के लिए कुछ है भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था। अपने ओपोजिशन पार्टी के लीडर पर उनकी ये राय काफी निराशाजनक थी। एटली तो कुछ नहीं बोले, बट जब जर्नलिस्ट्स ने उनसे पूछा कि चर्चिल के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो बस इतना बोले कि चर्चिल युद्ध लड़ने में तो माहिर है, बट अब हमें पीस चाहिए। उनका यह बयान छोटा मगर काफी सटीक था। उन्होंने जनता से वादा किया कि हम आपको घर देंगे, नौकरी देंगे और एक अच्छा भविष्य देंगे। जनता यही चाहती भी थी। उन्हें अच्छा भाषण नहीं बल्कि एक अच्छा भविष्य चाहिए था। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री चुन लिए गए। विंस्टन चर्चिल जंग जीतने के बाद भी जनता का वोट नहीं जीत पाए। ये चर्चिल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अपनी हार पर उनका बयान था, जनता ने मेरे नहीं खुद अपनी पीठ पर छुरा घोंपा है। लेकिन चर्चिल की हार इंडिया के लिए अच्छी खबर थी। चर्चिल एक इंपीरियलिस्ट नेता थे जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के खिलाफ थे। वो और उनकी पार्टी भारत को आजाद करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए चर्चिल की हार का जश्न इंडिया में भी मना। क्लेमेंट एटली के आने से इंडिया के लिए आजादी की राह आसान हो गई थी। चर्चिल की हार का बहुत बड़ा कारण उनका एज भी था। वो बूढ़े हो गए थे और उनकी उम्र का असर उन पे दिख रहा था। लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव दोबारा हुआ तब 76 साल की उम्र में विंस्टन चर्चिल फिर सरकार बनाते हैं और फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं।
विंस्टन चर्चिल का युद्ध जीतने के बाद भी चुनाव हारना ये बताता है कि डेमोक्रेसी की असली हीरो जनता ही होती है। किसे कब हटाना है और किसे कब बिठाना है ये सब कुछ उसी के हाथ में है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।